अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि ओवरसीज़ की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उनके रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करते हैं, या वो लोग अगर फ़ाइलर होना चाहते हैं तो वो फ़ाइलर किस तरह से हो सकते हैं। तो अगर उनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुई है तो फिर आपने जैसे अपना ID और पासवर्ड यहाँ लगाना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टॉपिक के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, बड़ी डिटेल, हाउ टू बिकम फाइलर इन पाकिस्तान। तो डिटेल में ये किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भेज दूँगा और यहाँ कार्ड्स के ऊपर भी शो कर दूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ अपना ID का नंबर डालना है, अपना प्रेफरेंस बताना है, मिसेज है, मिसेज है, मिस हैं जो भी, आप अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम आपने लिखना लाजमी है। जैसे मोहम्मद अकबर, यहाँ मोहम्मद, यहाँ अकबर, यहाँ अगर सिंगल नेम है सिर्फ अकबर तो अकबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप डॉट डाल सकते हैं। फिर आप अपना कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देंगे, जिस एड्रेस के ऊपर भी अभी आप रह रहे हैं वो तमाम एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये सारा काम मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी कई वीडियोज़ के अंदर, ये सारा काम मोबाइल से नहीं होता, ये कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन से ही होता है। ये जो वेबसाइट है ये इसके मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ये विंडो फ्रेंडली है। तो विंडो ऑब्वियसली जो है ना वो इसके अंदर ही खुलती है, या कंप्यूटर के अंदर या इसके अंदर आपके लैपटॉप के अंदर। तो उसके लिए आपने जो भी आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो डालने के बाद आपने यहाँ कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है। तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएंगे, वो कोड आपने अगेन सबमिट करने हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर जो है ना वो आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो वो पासवर्ड आपने वापस इसी पोर्टल के अंदर आना है, यहाँ आपने अपना ID कार्ड का नंबर डालना है रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ आपको जो पासवर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर में आया है सेम पासवर्ड होता है वो आपने यहाँ डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब ओवरसीज़ जो है ना वो दो तरह की होती है, एक ऐसा ओवरसीज़ है जिसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, और एक ऐसा ओवरसीज़ है जिसका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि ज़रिया आमदन, लोगों के अक्सर असासी होते हैं लेकिन ज़रिया आमदन नहीं होता। वो लोग बंदा जो है ना वो पिछले 2 साल से 5 साल से 10 साल से पाकिस्तान से बाहर से कमा के पाकिस्तान में पैसे भेज रहा है और उसके विवज़ वो यहाँ अपने एसेट्स परचेज कर रहा है। तो इसका ऐसे बंदे का पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब एक ऐसा बंदा जो बाहर से कमा के पाकिस्तान में भेज रहा है और साथ पाकिस्तान में भी पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तान में भी उसने अपने नाम से कोई बिजनेस सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ बंदा हायर करके लोग उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं और वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे भी जो है ना वो पाकिस्तान में उसका सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो जिसका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है, इसकी एक और एग्जांपल जैसे कि बंदे ने कोई कारोबार पाकिस्तान में किया हुआ है, या उसने कोई सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर खुलवाया हुआ है, या उसने का उसका अपना जो सेविंग अकाउंट है, या उसका जो RDA अकाउंट है, जो कि अक्सर RDA अकाउंट कहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट को। तो अगर उसने पाकिस्तान में कोई RDA अकाउंट खुलवाया हुआ है और उस RDA अकाउंट के अंदर भी प्रॉफिट की ऑप्शन होती है, तो अगर आपको बाकायदा उसके ऊपर प्रॉफिट लग रहा है तब भी आप ऐसे ओवरसीज़ है जिसका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है और आपकी रिटर्न फिर अलग तरीके से फाइल होगी। तो अगर आपका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर किस तरह से फाइल होगी वो पहले वो बताता हूँ। तो उसके लिए आपने डिक्लेरेशन के ऑप्शन में आना है, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में आना है, और यहाँ ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। तो अगर आपका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं तो फिर आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपना टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है, जैसे कि 2022 मिसाल के तौर पर 2022 की रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो उसके बाद मुझे ये ऑप्शन बड़ी महदूद सी ऑप्शन इसके अंदर होती है, जस्ट टैक्स चार्जेबल की, टैक्स चार्जेबल में भी एडजस्टेबल टैक्स, अगर आपके कोई टैक्सेस कटे हुए हैं प्रॉपर्टी लेने के मद में, देने की मद में, ये कुछ और पाकिस्तान में आपके मामला हैं, टैक्सेस आपके कटे हुए हैं, तो एडजस्टेबल टैक्स के ऑप्शन इसके अंदर है। फाइनल टैक्स का ऑप्शन है और वो भी एक बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन है, बस ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद कंप्यूटेशन की ऑप्शन है बड़ी लिमिटेड सी, और वेल्थ स्टेटमेंट है। और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी जो भी आपके मामला हैं, जो भी आपके नाम पे चीज़ें हैं वो सारी आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट है, आपका प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, आपके नाम पे कोई मोटर व्हीकल है, जो भी आपके मामले सारे आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। अपनी रिकन्सिलेशन वाली ऑप्शन में आपकी फॉरेन रेमिटेंस है जो आप बाहर से पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। आप फॉरेन रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट किस तरह से जो है ना वो क्लियर होगा। फॉरेन रेमिटेंस बेसिकली वो पैसे हैं जो आप बाहर से पाकिस्तान में भेज रहे हैं, आप अपनी रिटर्न के अंदर उसको उस सूरत में डाल सकते हैं अगर वो पैसे बाहर से कमा के आप अपने ही पाकिस्तानी अकाउंट में भेज रहे हैं, या आप अपना साथ वो रियाल है, वो दिनार है, वो डॉलर्स हैं, वो यूरोज़ हैं, कुछ भी है, वो ट्रैवल करके पाकिस्तान में लेके आते हैं और यहाँ से ला के आप जो भी एक्सचेंज कंपनीज है जो कि उसको कन्वर्ट करके देती हैं, वो स्लिप आपके अपने नाम के ऊपर बनती है, तभी वो आपकी फॉरेन रेमिटेंस और आप उसको यहाँ फॉरेन रेमिटेंस में डाल सकते हैं। या आप वो बाहर से जो है ना वो कमा के अपने पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर पैसे डाल रहे हैं, फिर भी वो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है तो आप उसको यहाँ से जो है ना यहाँ फॉरेन रेमिटेंस में डाल देंगे। लेकिन अगर वो कमा के पैसे आप अपने किसी घर वाले के नाम पे भेज रहे हैं उसके बैंक अकाउंट में, या जो है वैसे यूनियन के थ्रू या इस तरह के किसी भी ऑप्शन के थ्रू,
और वो बंदा उसके नाम के ऊपर पैसे निकल रहे हैं और रसीद के ऊपर उसका नाम लिखा जा रहा है, बैंक अकाउंट उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो फिर वो आपकी फॉरेन रेमिटेंस नहीं है, फिर वो उस बंदे की फॉरेन रेमिटेंस है जिस बंदे के नाम के ऊपर वो पैसे आ रहे हैं। फिर वो बंदा अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर उसको मेंशन करेगा। तो इस वजह से अगर आप अपनी फॉरेन रेमिटेंस शो करना चाहते हैं तो हमेशा अपने नाम के ऊपर पैसे भेजें, अपना बैंक अकाउंट पाकिस्तान में खुलवा के उसके अंदर पैसे ट्रांसफर करें अगर आप अपनी फॉरेन रेमिटेंस शो करना चाहते हैं। और उसके अलावा कोई भी इनहेरिटेंस के ऑप्शन जो भी मामला सारी रिटर्न यहाँ से रेडी होती है। तो अब मैं आपको दूसरी रिटर्न दिखाता हूँ। सारा काम मैं आपको दूसरी रिटर्न के अंदर ही करके दिखाऊंगा। एक ऐसे बंदे की रिटर्न ओवरसीज़ की जो कि बाकायदा एक ऐसा ओवरसीज़ है जिसके पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है। अलबत्ता ये रिटर्न बड़ी सिंपल सी है। इसके अंदर जो भी डाटा आपने फिल करना है, फिल करने के बाद आप इसको सेव करके जस्ट यहाँ से सबमिट कर देना। सबमिट के ऑप्शन के टाइम पे आपको जो है ना वेरिफिकेशन का पिन कोड मांगेगा, वो आपने डाल के। अब वेरिफिकेशन का पिन कोड कहाँ से मिलता है? जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जिस मैसेज और ईमेल के अंदर पासवर्ड आता है उसी के अंदर आपको 4 अंक पिन कोड भी आता है। अक्सर लोगों को पिन कोड नहीं मिलता। पिन कोड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चेंज पिन के ऊपर आप क्लिक करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 करके आप अपना पिन कोड चेंज करके वो अप्लाई करके अपना रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं फिर अर्ज करता हूँ कि मैं ऐसे बंदे के रिटर्न के अंदर ज़्यादा फोकस होगा जिसका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके अंदर आपको दोनों सिनेरियो समझ आ जाएंगे। तो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मैंने रिटर्न टाइम बचाने के लिए ड्राफ्ट के अंदर ऑलरेडी बना के रखी हुई है 2023 की इस बंदे की। तो एक ऐसा ओवरसीज़ जिसका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके लिए ये ड्राफ्ट के अंदर आपको रिटर्न नज़र आ रही है। इसको मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी ये ऐसा बंदा है जिसका पाकिस्तान में एक बिजनेस भी है और इसका जो अकाउंट है जिसके अंदर ये बाहर से पैसे भेजता है वो RDA अकाउंट है और उसके अंदर उसने सेविंग वाली ऑप्शन भी ली हुई है, तो उसके ऊपर इसको प्रॉफिट भी लग के आ रहा है। सबसे पहले तो इसका जो बिजनेस है उस बिजनेस की जो इनकम है वो यहाँ शो की जाएगी। तो बिजनेस के अंदर मैं आ रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, इसका बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है कि जी इसके बाकायदा कितने साल में इसने सेल्स कितनी की है, फिर इसका ओपनिंग स्टॉक कितना था। मतलब ये बिजनेस क्योंकि पिछले कई सालों से कर रहा है, तो जब इसने कारोबार मतलब इस साल में 2023 में अपने कारोबार को दोबारा शुरू किया, अगला साल आया 23 वाला, तो पिछले साल का कितना स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ था। फिर इसने इस साल में कितनी परचेजेस की, वो परचेजेस यहाँ लिखी हुई हैं। इस साल में इसने कितना बिजली का खर्चा जो है ना वो किया, आपकी सैलरीज पे करते हैं, सैलरी का खर्चा आप लिख सकते हैं, आपको कोई फ्यूल का खर्चा है फ्यूल लिख सकते हैं, और बिजली का खर्चा आप यहाँ लिखते हैं पावर के अंदर। वो गैस आप यूज़ कर रहे हैं तो गैस का खर्चा यहाँ लिख सकते हैं। स्टोर स्पेस की ऑप्शन यहाँ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आपने साल के दौरान किया तो उसका खर्चा यहाँ है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जिसका कोई नाम नहीं है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन खर्चा आपका हुआ है, तो वो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये खर्चे मैंने 3-4 हेड में डाले हैं, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी में डाला है, पावर में, रिपेयर मेंटेनेंस में, अदर में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है कि जब आपने साल में ये बिज़नेस पूरा साल कंप्लीट हुआ तो साल के एंड पे आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, कितना मटेरियल पड़ा हुआ था, तो वो यहाँ डाल दिया जी 62,400। तो वो डालने के बाद सिस्टम ने सारी कैलकुलेशन की कि जी आपने साल में इतनी सेल्स की, आपके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ था, साल के दौरान आपने इतनी परचेज की, इतने खर्चे किए, इतना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। अब वो सारा प्लस मैंने जब सिस्टम ने किया तो सिस्टम ने कहा जी इसमें से आपका जो प्रॉफिट है वो 5,70,000 है। तो बेसिकली सिस्टम ने नहीं कहा, ये आपने खुद सिस्टम को बताया जी मेरे जो है ना वो इतनी सेल्स है, इतनी सेल्स में से इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतनी परचेज की, इतने खर्चे किए, इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा, तो साल के एंड पे मेरा इतना प्रॉफिट बचा हुआ है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब आज की डेट में जो 2023 की रिटर्न में फाइल कर रहा हूँ, इस डेट तक जो लिमिट है टैक्स की वो 6 लाख तक है। 6 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से आप ऊपर इनकम जनरेट करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस बंदे की इनकम 6 लाख से कम है, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा पाकिस्तानी इनकम के ऊपर। अभी इसकी इनकम है, इस इनकम की मतलब यहाँ डालने के बाद उसके बाद आपने क्या करना जी, आपने ये जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है ये इसका एसेट भी है, क्योंकि ये इसके पास माल पड़ा हुआ है इतने का, तो ये इसका साथ एसेट भी है। तो यहाँ ऑप्शन थी बिजनेस एसेट इक्विटी लाइबिलिटीज़ की, तो यहाँ स्टॉक की ऑप्शन ये देखें स्टॉक के अंदर। तो यहाँ मैं स्टॉक के अंदर एंट्री करूँगा कि जी मेरे पास 62,400 का मटेरियल पड़ा हुआ, तो ये मेरा साथ एसेट भी है। और साथ मैंने बताया जी मैंने ये सारा मतलब डाटा बेसिकली बंदे का एग्जैक्ट डाटा है, तो ये उस बंदे का डाटा है जिसकी मैं रिटर्न रेडी कर रहा हूँ। आपने यहाँ अपना डाटा डालना है। तो इस यहाँ आपको इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ के अपने बिजनेस के ऊपर, अपने सिलसिले के ऊपर आपने अप्लाई करना है इसको। तो इसके एडवांसेज इसने को कारोबार किया हुआ है, तो इसने जो भी दुकान के माध्यम में 10,000 एडवांस दिया हुआ है, इसका को वहाँ फर्नीचर 35,000 का पड़ा हुआ है, को 12,000 इसका कैश इक्विवेलेंट्स पड़ा हुआ है। और उसके बाद इसका कैपिटल भी जितनी एंट्री आपने उधर करनी है उतनी ही एंट्री आपने इधर भी करनी है कि आपने जितने एसेट शो कर रहे हैं उतना कैपिटल भी शो करना है साथ। अब फिर मैं बात करूँ, ये उस बंदे के लिए है जिसका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है और वो बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस भी इस तरह का है जो कि ट्रेडिंग का बिजनेस है जिसमें बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता है। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट किस तरह से बनता है वो मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट किस तरह से बनता है। और उसके बाद आपने बाकायदा अपनी बैलेंस शीट को भी मेंटेन करना है कि जितने आपके एसेट होते हैं उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं साथ, कि जो पैसे आप बिजनेस को देते हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है टूवर्ड्स इट्स ऑनर।
तो बिजनेस इतने पैसे आपको रिटर्न करने होते हैं। तो 1,20,000 आपके बिजनेस का कैपिटल है और 1,20,000 को आपने किस तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है वो सारी डिटेल आपने यहाँ बता दी है। तो मतलब जितनी आपका एसेट साइड है उतनी ही आपकी लायबिलिटी साइड भी होनी चाहिए कैपिटल की शक्ल में। तो अगर आपकी कोई और लायबिलिटीज है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये सारी एंट्री करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने डायरेक्ट आ जाना है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया पूरे साल में वो प्रॉफिट आप यहाँ पुट करेंगे। जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 5,70,000 इस बंदे ने कमाया वो इसने यहाँ डाल दिया। उसके बाद ये कहाँ डाला है इसने, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के अंदर। ये डालने के बाद उसके बाद इस बंदे के जो सेविंग अकाउंट है, इसका जो आरडी अकाउंट है उसके ऊपर बकायदा जो है ना इसने जो ऑप्शन दी हुई है सेविंग की, प्रॉफिट की, और उसकी एंट्री ये देखिए यहाँ नज़र आ रही है। 20,130 रुपये का इस बंदे को बकायदा प्रॉफिट आया हुआ है। तो ये भी इसकी इनकम है और ये इनकम ऐसी है जिसके ऊपर फाइनल टैक्स लगता है। अब इसकी एंट्री कहाँ होती है, इसकी एंट्री आपने ये टैक्स चार्जेबल के अंदर आना है और टैक्स चार्जेबल में आने के बाद ये ऑप्शन है फाइनल टैक्स की। फाइनल टैक्स में यहाँ ऑप्शन होती है नीचे प्रॉफिट ऑन डेट की। तो यहाँ प्रॉफिट ऑन डेट की ऑप्शन है, यहाँ डिविडेंड टू अ नॉन रेजिडेंट कवर्ड अंडर एडीटीटी। अब एडीटीटी क्या होता है जी, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। तो यहाँ इसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बाहर जो जिस मुल्क में भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो पाकिस्तान में अगर आप उस पैसे के ऊपर मज़ीद पैसा जनरेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेक्शन के अंदर जो बंदा भी पैसे कमा रहा है वो ओवरसीज़ है और पाकिस्तान में उसका सेविंग अकाउंट है और ख़ास तौर पे वो आरडी अकाउंट है, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट लग रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर उसको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और जो प्रॉफिट उसका लग भी रहा होता है उसके ऊपर उसका कोई टैक्स नहीं आता। तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, उसकी एंट्री इस जगह होती है, ये एडीटीटी वाली ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ आपने अपना प्रॉफिट डालना है, टैक्स आपका क्योंकि कटा नहीं हुआ और सिस्टम ने बताया जी आपका टैक्स कोई बनता भी नहीं है, तो यहाँ जो टैक्स आपका बनता है सिस्टम वो यहाँ लेके आता है। तो यहाँ क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता तो यहाँ सिस्टम ने कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं किया और आपको कोई कटा भी नहीं था, ज़्यादा यहाँ कोई एंट्री नहीं है। जस्ट जो आपके पैसे रिसीव हुए पूरे साल में वो आपने यहाँ डाल के कैलकुलेट कर दिया। करने के बाद आपने इसकी दूसरी एंट्री कहाँ करनी होती है, दूसरी एंट्री ये बिजनेस के अंदर ये ऑप्शन होती है अदर रेवेन्यू की, और अदर रेवेन्यू के अंदर ऑप्शन है अदर्स की कि ये आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसको स्पेसिफाइड नहीं है। तो जो बिजनेस स्पेसिफाइड नहीं होता और जो इनकम स्पेसिफाइड नहीं होती उसके लिए उन्होंने ऑप्शन बनाई अदर्स की ऑप्शन, तो आप वहाँ उसको डाल सकते हैं। तो उसको आपने नॉर्मल इनकम में भी डालना है और साथ आपने एग्जाम्प्ट वाले कॉलम के अंदर भी इसको डालना है यहाँ। तो एग्जाम्प्ट में डालने का क्या मकसद है, एग्जाम्प्ट या फाइनल टैक्स में, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, या ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स अगर बनता भी है तो वो ऑलरेडी कट गया है। तो ऐसी इनकम को यहाँ नॉर्मल कॉलम में डालने के बाद ये साथ एग्जाम्प्ट या फाइनल टैक्स वाले कॉलम के अंदर भी डालना है, डालने के बाद आपने यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। तो ये जो इनकम है आपकी, इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने वापस वही वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, रिकंसिलिएशन वाली ऑप्शन में आना है और इस जगह डाल देना जो कि ऑलरेडी डली हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको जो फॉरेन रेमिटेंस है, इस बंदे को क्योंकि आरडीए अकाउंट है तो आरडीए अकाउंट में जो भी ये पैसे भेज रहा है वो अपने नाम के ऊपर भेज रहा है। तो अपने नाम के ऊपर भेजने के बाद इसकी जो भी कैलकुलेशन है इसकी स्टेटमेंट से आपने करनी है और करने के बाद आपने वो अमाउंट फॉरेन रेमिटेंस जितनी भी इसने पूरे साल में पाकिस्तान में भेजी वो यहाँ डाल देनी है, जो कि इस बंदे की 17,18,150 अमाउंट है। तो वो आपने डालने के बाद यहाँ से कैलकुलेट कर देना। तो अब इसका जो टोटल इनफ्लो है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है 23,16,150। अब 23 लाख किस तरह से बना है कि इस बंदा ओवरसीज़ है, बाहर से पैसे कमा रहा है और पाकिस्तान में भेज रहा है। जितने पैसे इसने पाकिस्तान में भेजे इस 2023 वाले साल में वो इसने यहाँ डाल दिए। उसके बाद इसको जो इस पैसों के ऊपर इसने जो सेविंग वाली ऑप्शन दी इसके ऊपर इसको प्रॉफिट लगा है वो इसने यहाँ डाली है। इनकम सब्जेक्ट टू एट्रीब्यूटेबल टू रिटर्न एज द फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, तो वो इसने यहाँ डाल दिया जितना इसका प्रॉफिट मिला है। और जो इसने बिजनेस किया हुआ है पाकिस्तान में उस बिजनेस के ऊपर इसको 5,70,000 रुपये जो है ना वो प्रॉफिट कमाया इसने, तो वो इसने यहाँ एंट्री कर 3 एंट्री की। तो तीनों का जो टोटल है वो 23,16,000 इसने इस साल में कमाया पाकिस्तान में। ये आपने इनफ्लो डालने के बाद अगर आपका कोई और इनहेरिटेंस है, कोई गिफ्ट मिला है आपको साल में, तो तमाम ऑप्शन आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, वो करने के बाद आपने पर्सनल एसेट में आ जाना है। पर्सनल एसेट्स में इस बंदे ने क्योंकि जो बिजनेस किया उस बिजनेस का कैपिटल उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कितनी है 1,20,000 ऊपर मैं बिजनेस के अंदर बता चुका हूँ। तो कैपिटल आपने यहाँ बिजनेस के प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं, बिजनेस का नाम बताते हैं, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो सिस्टम कहता है जी कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ अमाउंट डालनी, जैसे इस बंदे ने 1,20,000 अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो दोनों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। फिर उसके बाद आपका बैंक अकाउंट अगर है तो बैंक अकाउंट किस तरह से ऐड की जाती है, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ अपना बैंक अकाउंट का नंबर बताया जाता है। यहाँ बताया जाता है आपका अकाउंट है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, आपका अकाउंट करंट है, आरडी है, सेविंग अकाउंट्स है और किस अदारे के साथ है। तो वो आपने करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद सिस्टम आपको बताएगा जी आपका उस बैंक अकाउंट में 30 जून की डेट के ऊपर
जिस साल के आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल का 30 जून की डेट में आपके अकाउंट में, उस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए थे। जैसे कि इस बंदे के इस अकाउंट के अंदर जो जिसको मेंशन किया गया यहाँ, ये RD अकाउंट है, तो 3,72,512 रुपये 30 जून की डेट में इसके अकाउंट में पड़े हुए थे। फिर इसका एक और अकाउंट है करंट अकाउंट, उस अकाउंट में इसके कितने पैसे पड़े हुए थे, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड करते हैं, जैसे पहला अकाउंट ऐड करते हैं वैसे आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अब इस बंदे की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कोई इसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, डिबेंचर खरीदे हुए हैं, तो तमाम के तमाम ऑप्शन या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी भी जगह, इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से ही ऐड होती हैं। तो इस बंदे ने को लोन दिया हुआ है तो वो यहाँ ऐड हो सकता है, उसके मोटर व्हीकल है, उसकी कोई बाइक है, गाड़ी है पाकिस्तान में, तो वो यहाँ से ऐड होगी। यहाँ प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद बाइक का नंबर या गाड़ी का नंबर लिखेंगे, तमाम डिटेल्स यहाँ पुट करेंगे, जो भी सिस्टम रिक्वायर्ड कर रहा है सबमिट करके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो भी इसकी कॉस्ट है जो आपने मतलब पे की थी खरीदने के टाइम पे वो यहाँ डालनी होती है। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ हमेशा आपने जो है ना वो कॉस्ट डालनी होती है, किसी भी चीज़ की मार्केट प्राइस नहीं डालनी होती। अच्छा जी, तमाम चीज़ें डालने के बाद उस बंदे के कोई प्रीशियस पोजेशन है, मतलब उसका कोई पास गोल्ड वगैरह, तो यहाँ से ऐड होता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब है घर का टीवी, फ्रिज, AC, बर्तन, बिस्तर, तमाम चीज़ें हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर आती है, आपको चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। पर्सनल आइटम के अंदर आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपकी घड़ी, आपकी वॉच, ये तमाम चीज़ें आती हैं। कैश नॉन बिजनेस मतलब आपने कोई पाकिस्तान में पैसे भेज के इतना कैश सेव किया हुआ, जैसे कि इस बंदे का हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर 1,56,000 है, पर्सनल आइटम 43,000 है, और कैश नॉन बिजनेस इसका कोई 33 लाख समथिंग जो है इसका कैश नॉन बिजनेस शो किया हुआ है। तो इतने पैसे जेन्युइनली इसके पास कैश में पाकिस्तान में मौजूद है और वो पैसे यहाँ शो कर दिए गए हैं। आपकी अपनी कोई सेविंग हो, आपने यहाँ वो डालनी। फिर बात करूँगा, इस रिटर्न को अक्सर लोग फॉलो कर लेते हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आपका जो अपना डाटा होगा आपने वो यहाँ इसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा जी, तमाम आपके एसेट बन गए। अब एसेट की टोटल मालिक कितनी बन गई थी, 41,55,069 रुपये। तो मतलब इसके इतने पैसे जो है ना वो कैश पड़ा हुआ है, इतना इसके पास पर्सनल आइटम है, इसके इतना इसके पास हाउस होल्ड फैक्ट है, और इतने इसके पास बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, इसके पास कैपिटल भी बिजनेस का है। तो इसके टोटल जो एसेट्स की माली था वो 41,55,069 रुपये है। अब उसके बाद आपने जो है ना वो आना है इसके अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। इस साल में पाकिस्तान में जो भी आपका घर है जिसके अंदर आपके घर वाले रह रहे हैं, तो आपके जो भी अखराजात हैं, आपका घर रेंट के ऊपर है तो रेंट का खर्चा, जो भी आपका व्हीकल है तो व्हीकल का खर्चा, ट्रैवलिंग के अखराजात, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर, गैस, टेलीफोन, जो भी आपके अखराजात हैं, मेडिकल का, एजुकेशन का, फंक्शंस का, गैदरिंग्स का, डोनेशंस का, अदर पर्सनल एक्सपेंस सबसे बड़ा हेड होता है। इसके अंदर आप मैक्सिमम खर्चे डाल सकते हैं। घर के जो भी खाने पीने के अखराजात होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। वो डाल के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके टोटल अखराजात, जैसे कि इस बंदे के 2,17,000, तो ये फिगर आप एग्जैक्ट किसी के पास भी डिटेल्स नहीं होती अपने खर्चों की, तो आप एस्टिमेटेड फिगर्स भी यहाँ डाल सकते हैं। अलबत्ता आपका जो बैंक अकाउंट है, आपकी बाइक है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, वो आप एस्टिमेटेड नहीं डाल सकते, वो एग्जैक्ट डालने होते हैं। लेकिन आपके जो अखराजात हैं, अगर वो तमाम रिकॉर्ड साल में किसको मेंटेन होती है, या तो पिछले दिन का रिकॉर्ड बंदे को याद नहीं होता जी कल मैंने कितने कहाँ कितने अखराजात आए हैं, तो इस खर्चों को आप एस्टिमेटेड भी डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद उसके बाद आपने कहाँ आना है जी, आपने वापस रिकंसिलिएशन के ऑप्शन के अंदर आना है। अगर आपके पास कुछ सेविंग पिछले सालों से भी पड़ी हुई है, आप कहते हैं जी मेरी सेविंग जो है ना वो मेरे को 10, 20 लाख, 30 लाख मैंने पिछले सालों से भी कमाया था, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो सेविंग आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि इस बंदे ने लेट से कि 20,56,710 रुपये जो है ना वो पिछले सालों से कमा के इसकी सेविंग है, इतने पैसे इसने सेव किए हुए हैं, जैसे कि इसने 33, तो इससे जिसकी अनरिकंसाइल अमाउंट है ये जीरो हो गई। ये अनरिकंसाइल अमाउंट जीरो करना लाजमी है, जब तक ये जीरो नहीं होगी आपकी रिटर्न जमा नहीं होगी। तो मैं रिटर्न का ज़रा दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले इस बंदे ने क्या किया, ये बिजनेस के अंदर इसने जो इसका बिजनेस कर रहा है जिस नाम से भी, इसने अपना बकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया थी। मैंने इतने पैसे जो है ना वो मतलब सेल्स की, इतना उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया जो कि 5,70,000 है। उसके ऊपर मेरा इतना क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक को इसने अपने एसेट्स में मेंशन किया जी इतना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट है। उसके बाद 10,000 मेरे पास मैंने एडवांस दिया हुआ, इतना मैंने फर्नीचर पड़ा हुआ है, इतना मेरे पास कैश पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर। ये कैश जो है ना बिजनेस के अंदर कैश है, और इतना मेरा जो है ना बिजनेस का कैपिटल मैंने 1,20,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद इसकी दूसरी एंट्री है वो टैक्स चार्जेबल के अंदर, फाइनल टैक्स के अंदर जो इसका प्रॉफिट लगा है सेविंग अकाउंट के ऊपर, वो है वो जो कि मैंने आपको बताया यहाँ इस जगह एंट्री होगी। अच्छा, वो एंट्री होने के बाद ये इसको कॉपी करने के बाद आपने बिजनेस के अंदर आना है, अदर रेवेन्यू में आना है, और इसकी एंट्री यहाँ होगी अदर्स के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर भी और इस ऑप्शन के अंदर भी। करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद आपने नीचे वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, यहाँ रिकंसिलिएशन के ऑप्शन के अंदर आना है। यहाँ आपको जो बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट आपने प्रॉफिट जनरेट किया उसको यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट लगा है इसके ऊपर आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर, RD अकाउंट के ऊपर, उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस आपने पाकिस्तान में भेजी है उसका कंसेप्ट मैंने डिटेल में बता दिया है, उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। करने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, आपका टोटल इनफ्लो 23 लाख है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आपकी अगर कुछ सेविंग पिछले सालों से भी चली आ रही है तो वो सेविंग आप यहाँ डालेंगे जी, इतनी को सेविंग, इतना को कैश, इतना को मेरे एसेट जो है पिछले सालों से चले आ रहे हैं, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे।
उसके बाद आपने पर्सनल एसेट में आना है। पर्सनल एसेट में जो भी आपका बिजनेस है, बिजनेस का आपने यहाँ डिटेल में मैंशन करना है, तो मेरा ये बिजनेस का कैपिटल इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने बिजनेस में की हुई है। उसके बाद मेरे 2 अकाउंट हैं, ये 2 हैं, 2 से ज़्यादा है, आपकी कोई इंश्योरेंस जो भी आपके मामला है उनको बाद में यहाँ से ऐड करके उनका जो 30 उनका बैलेंस है वो आपने यहाँ मैंशन करना है। उसके बाद आपका जो हाउस होल्ड फैक्ट है, पर्सनल आइटम है, कोई गाड़ी है, कोई बाकी डिटेल्स है, वो आपने यहाँ डालने के बाद कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए आपने 41,55,000 के असासे बना लिए। आपके पास टोटल, फिर दोबारा बात समझाता हूँ कि आपके पास जो इनफ्लो इस साल का था वो 23 लाख था, जबकि 20,56,000 आपके पास पिछले सालों से चला आ रहा था। तो दोनों का इनफ्लो मिला के तकरीबन जो है ना वो आपके पास को 43-44 लाख जो है ना वो आपके पास जो है ना वो सेविंग बन गई। अब उसमें से आपने तकरीबन 41,55,000 के असासे बना लिए और बाकी जो 2-2.25 लाख है वो आपने खर्चों में डाल दिया पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर, और आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट बस प्लस माइनस का है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब वही बात कि आपके पास 100 रुपये पिछले साल से था, 100 रुपये आपने इस साल कमाया, 200 हो गया, 200 में से आपने जो है ना वो 150 के अपने सासे बना लिए, 50 आपने खर्च कर दिया, तो आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 होगी। इतना ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब आपकी रिटर्न रेडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, साथ रिटर्न आपको सेव करते रहना है। एट्रीब्यूट के ऑप्शन में आना है, यहाँ जो भी आपने बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं उसकी ऑप्शन को यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपका रेजिडेंट स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर आप नॉन रेजिडेंट वो वाली ऑप्शन करनी है, जो कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट वाली रिटर्न मैं बता रहा हूँ, तो नॉन रेजिडेंट वाली ऑप्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट लाजमी करना है। करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव करना है और उसके बाद ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको सबमिट कर देना है। और जो भी वेरिफिकेशन का पिन कोड सिस्टम मांगेगा वो पिन कोड डाल के आपने सबमिट करना है। मैं अभी इसको नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने इस रिटर्न के अंदर चेंजेस करने हैं, ये जैसा आपको जो है ना वो बताने के लिए कि रिटर्न किस तरह से फाइल होती है ओवरसीज़ की। तो दोनों रिटर्न है कि एक ऐसा ओवरसीज जिसकी जो ना पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, और ऐसा ओवरसीज जिसकी जो है ना वो पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम मतलब नहीं है और जिसका है, दोनों का मैंने आपको बता दिया। अभी सारा कुछ करने के बाद आपने अगर कंप्लीट फाइलर होना है, मेरी मतलब जस्ट रिटर्न फाइल करनी है, तो वो आपकी इस तरह से फाइल हो जाएगी। अब अगर कंप्लीट फाइलर होना है तो उसके लिए आपने रिटर्न फाइल करके अपने लेटेस्ट ईयर की, उसके बाद आपने दूसरी वेबसाइट के ऊपर आना है e.fbr.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आगे आपने अपना चालान क्रिएट करना है। ये इनकम टैक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से जो है ना वो अपना चालान क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ NTN SCNC ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ अब इसके ऊपर मजीद टाइम भी लगाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो ADL का चालान कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, उस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भेज दूँगा, आप वहाँ से देके ये ADL का चालान अपना क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी का ADL का चालान पेंडिंग है तो वो इस वीडियो को देके जो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, देख के अपना चालान क्रिएट कर सकता है और चालान क्रिएट करके चालान पे करेगा और उसके बाद उसका फाइलिंग स्टेटस एक्टिव हो जाएगा और बंदा कंप्लीट फाइलर हो जाएगा। तो इस हवाले से अगर किसी बंदे को मसाइल आए तो मेरा नंबर वीडियो की स्क्रीन में बार बार शो हो रहा है, वो मेरे इस हवाले से मुझसे रहनुमाई ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है। मेरी रहनुमाई के हवाले से कोई फीस नहीं है। अगर किसी बंदे को इस हवाले से सर्विसेज चाहिए हो तो मैं बकायदा टैक्स कंसल्टेंट हूँ, इस हवाले से सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ और मार्केट से कंपैरेटिव रेट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में लाजमी कहा करें। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।